अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मेरा नाम है फैज़ान और आप देख रहे हैं एफटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने इस चैनल पे बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स ट्रेडिंग सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसका आज टॉपिक 3 है, जिसका नाम है इनवैलिड कैंडल्स। ठीक है, आज हम बात करेंगे इनवैलिड कैंडल्स के हवाले से, मार्केट में इनको समझना क्यों ज़रूरी है और इनका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, सारी चीज़ें इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनवैलिड कैंडल्स या फिर इनवैलिड पुल बैक, जो कि हमारा आने वाला नया लेक्चर है, ठीक है, टॉपिक 4 होगा। ये दोनों चीज़ों के बारे में समझना ज़रूरी है, तभी आप मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को और स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ सकते हैं और जो भी आपको ट्रैप करती हैं चीज़ें चार्ट के ऊपर, ठीक है, वो आपकी क्लेरिफाई होंगी, आपको समझ आएगा कि आपने ड्यूरिंग स्ट्रक्चर मैपिंग, ड्यूरिंग एनालिसिस आपने किन-किन चीज़ों का ख्याल रखना है। उसमें सबसे अहमियत इन्हीं चीज़ों की सबसे ज़्यादा अहमियत है, जो इनवैलिड चीज़ें होती हैं, उनसे आपने बच के रहना होता है। और उनके बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि आप कोई गलत ऑर्डर ब्लॉक मार्क ना करें, गलत डिमांड सप्लाई मार्केट के अंदर आप मार्क ना करें, कोई भी ऐसा एरिया आप गलत मार्क ना कर लें जो कि आपको बाद में लॉसेस दे, ठीक है? इसीलिए ये छोटी-छोटी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं सब चीज़ों से मिल के आपका स्ट्रक्चर तैयार होता है, जिसके ऊपर आप एनालिसिस करते हैं और फिर वहाँ से ट्रेड्स बनाते हैं और प्रॉफिट्स करते हैं। शुरू करते हैं इनवैलिड कैंडल्स को। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे आपको एक कैंडल मिल रही है ग्रीन कलर की और नेक्स्ट जो कैंडल है एक रेड कलर की और इस दूसरी साइड पे बड़ी कैंडल जो है रेड है और छोटी ग्रीन कैंडल है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स के अंदर कि कैंडल को कैसे रीड किया जाता है। एक कैंडल को रीड करने का तरीका होता है उसकी OHLC वैल्यू को समझना। OHLC मीन्स ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, ठीक है। अब ये जो ग्रीन कैंडल है इसका ओपनिंग प्राइस जो है ना बॉडी से कंसीडर होती है, क्लोजिंग प्राइस भी इसकी बॉडी से कंसीडर होती है। जो बाय की कैंडल होती है वो हमेशा डाउन साइड से ओपन होगी और अप साइड पे क्लोज होगी, और जो रेड कैंडल है वो अप साइड से ओपन होती है और डाउन साइड पे क्लोज होती है। बॉडी के जो हाई और लो होते हैं इसको हम कहते हैं बॉडी, कैंडल की बॉडी को रीड करना, ठीक है। और कैंडल ने कितना हाई लगाया है कितना लो लगाया ये हमें पता चलता है इसकी विक्स से, जिनको हम शैडो भी कहते हैं। अब यहाँ पे मैं बॉडी की बात तो करूंगा नहीं, क्योंकि हमारी जो कैंडल की रेंज होती है वो हाई और लो के दरमियान मेजर की जाती है। यानी कि अभी जो ग्रीन कैंडल है इसकी विक का जो हाई है ये इस कैंडल का सबसे हाई पॉइंट है और यहाँ नीचे जो विक का लो है ये इसका लो पॉइंट है, ठीक है। अब इस हाई और इस लो के इनसाइड अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाती है, यानी कि उसकी विक्स भी और बॉडी भी प्रीवियस कैंडल के हाई और लो के दरमियान में अगर क्लोज हो जाती है तो इसको हम कहते हैं इनवैलिड कैंडल, ठीक है। अब ये इनवैलिड क्यों है? क्योंकि एक कैंडल का डेटा जो होता है, जो उसकी प्राइस होती है वो उसके हाई और लो से मेजर की जाती है, ठीक है। यानी कि इस कैंडल का जो लो था वो 73.875 था और इस कैंडल का जो हाई था 75.093 था। जिस तरह अब इसका हाई और लो है, इसके अंदर अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाती है तो इसका डेटा या इसका हाई और लो प्रीवियस कैंडल के इनसाइड आ रहा है, प्रीवियस कैंडल की प्राइस के इनसाइड आ रहा है, जिस वजह से इस कैंडल को जो इनसाइड कैंडल है मार्केट में इसको बिल्कुल वैल्यू नहीं देते, ठीक है। ये एक इनसाइड इनवैलिड कैंडल होती है, इसकी जगह हमने हमेशा इस पे बैक पे जो वैलिड कैंडल है इसको ही कंसिडर करना होता है। अक्सर आप मार्केट में देखेंगे बहुत बड़ी-बड़ी कैंडल्स बनती हैं और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इनसाइड कैंडल्स मौजूद होती हैं। तो वो जो जितनी भी इनसाइड कैंडल होती हैं वो सारी इनवैलिड होती हैं, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये इनवैलिडेशन जो है हर टाइम फ्रेम पे यूज़ हो, टाइम फ्रेम की साइकोलॉजी डिफरेंट है। जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं वीकली, डेली, 4 आवर, ठीक है, उन बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर इनसाइड कैंडल की और कहानी है। बट इंट्राडे ट्रेडिंग आपकी एंट्री के टाइम पे और आपके जो इंट्राडे एनालिसिस होते हैं उनके हवाले से इनसाइड कैंडल का समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम भी एक बहुत ज़्यादा इनवैलिड चीज़ है जो कि आपको नुकसान दे सकती है। अब यहाँ पे देखें इनसाइड कैंडल है, इसके हाई से नीचे इसकी विक आ रही है और डाउन में लो से ऊपर विक आ रही है। यानी कि पूरी कैंडल की जो प्राइस है, जो डेटा है वो पिछली कैंडल के इनसाइड आ रहा है, जिस वजह से इस कैंडल को हम कोई भी अहमियत नहीं देंगे। हमारे लिए जो मेन कैंडल रहेगी वो प्रीवियस कैंडल होगी जिसके इनसाइड ये कैंडल आ रही है। सेल मार्केट में बात करें तो एक आपको सेल की कैंडल मिलेगी, ठीक है, और एक साथ जैसा कि आप जानते हैं कि सेल कैंडल अप साइड से ओपन होती है, डाउन साइड पे क्लोज होती है। अब ये ऊपर से कैंडल ओपन हो रही है, डाउन साइड पे क्लोज हो रही है और नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन रही है जो कि डाउन साइड से ओपन होकर अप साइड पे क्लोज हो रही है। बट इस कैंडल का हाई और लो जो है प्रीवियस कैंडल के हाई लो के इनसाइड है। इट मींस कि ये जो ग्रीन कैंडल है ये भी हमारे लिए एक इनवैलिड कैंडल है। हमने वैलिड कैंडल उसी कैंडल को मानना है जिसके प्रीवियस कैंडल है जिसका हाई लो इससे ऊपर है, ठीक है। जब तक ये प्राइस जो है, ये जो इनसाइड कैंडल्स हैं, इनकी जो विक्स हैं ये प्रीवियस कैंडल के हाई से ऊपर या लो से नीचे नहीं चली जाती, तब तक आपने इनको वैलिड कंसिडर नहीं करना।
अब इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बॉडी क्लोजिंग ज़रूरी है या बॉडी नीचे होनी चाहिए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि कैंडल की रेंज उसके लो और हाई से मेजर की जाती है, ठीक है? तो अगर इस नेक्स्ट कैंडल की प्राइस का सिर्फ हाई भी पिछली कैंडल से ऊपर चला जाता है, मतलब इसका जो डेटा है पिछली कैंडल से ऊपर निकल जाएगा, ठीक है? फिर ये भी कैंडल मार्केट में वैलिड कहलाएगी। सेम सेल साइड भी यही क्राइटेरिया है कि अगर ग्रीन कैंडल की अपर विक प्रीवियस कैंडल के हाई से ऊपर निकल जाती है या लोअर विक पिछली कैंडल के लो से नीचे चली जाती है, तो भी ये हमारे लिए एक वैलिड कैंडल कंसिडर होगी। लाइक मैं करके दिखा देता हूँ। अब ये जो रेड कैंडल है, सपोज करें इसने प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे आपको क्लोजिंग प्रोवाइड कर दी, ठीक है? तो अब ये भी वैलिड कैंडल कहलाएगी और ये भी मार्केट में वैलिड कैंडल कहलाएगी। अब इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि नेक्स्ट जो कैंडल बन रही है वो ग्रीन ही होगी या रेड ही होगी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जो कैंडल है ये ग्रीन भी बन सकती है, डाउन जाके अप साइड क्लोज हो सकती है, लाइक यूं नीचे आई, ठीक है, ग्रीन होके दोबारा ये रेड हो रही है, ठीक है? अब अगर देखो, अगर यहाँ से मार्केट कुछ ऊपर निकल जाती है, ठीक है, यानी कि इसके मैं लो से ऊपर ले जाता हूँ मार्केट को, पिछली ये जो करंट कैंडल है इसको प्रीवियस कैंडल के हाई से ऊपर ले जाता हूँ, तो ये जो रेड कैंडल है अब ये भी मार्केट में वैलिड होगी। चाहे विक नीचे जाए डाउन साइड पे या अप साइड पे विक ऊपर चली जाए, तो ये कैंडल वैलिड हो जाएगी, क्योंकि इसका डेटा पिछली कैंडल की रेंज से बाहर चला जाएगा। सेम डाउन साइड पे अगर ग्रीन कैंडल की विक प्रीवियस हाई से ऊपर निकल जाती है तो ये भी वैलिड है, और अगर डाउन साइड पे निकल जाती है तो ये भी वैलिड है, ठीक है? कैंडल वैलिड हो जाएगी। बट अगर कोई कैंडल आप मार्केट में देखते हैं जो कि प्रीवियस कैंडल के इनसाइड है, तो इसको आपने इनवैलिड कैंडल कंसिडर करना है। और इसी के ऊपर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसके ऊपर हम बात करेंगे, जो कि इनवैलिड पुल बैक है, ठीक है? अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चार्ट के ऊपर ये चीज रीड कर लेते हैं और देखते हैं चार्ट पे हमारे पास कोई इनवैलिड कैंडल का कॉन्सेप्ट है या नहीं, ताकि आपको पता चल सके कि मार्केट में ये कैंडल्स बनती भी हैं या नहीं बनती, ठीक है? तो यहाँ हम देख लेते हैं। यस, ये हमें एक एग्जांपल मिली यहाँ पे। अब अगर आप देखें, ये जो ग्रीन कैंडल है, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर जो है आपको विक प्रोवाइड की है और यहाँ डाउन साइड पे भी की है। बट नेक्स्ट जो देखें, अब ये जो ग्रीन कैंडल है ये डाउन से, यहाँ से इसकी ओपनिंग है, यहाँ की क्लोजिंग है, ये इसका हाई है और ये लो है, ठीक है? पूरी रेंज आपको नजर आ रही है इस कैंडल की। अब नेक्स्ट जो कैंडल है, अगर आप इसको देखें तो ये कैंडल बहुत छोटी सी कैंडल बनी है, ठीक है? यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, इसको हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे। ये देखें, ये जो कैंडल है हमारे पास, हम इसका हाई मार्क करते हैं, ठीक है, लाइक दिस, और इसका लो मार्क करते हैं लाइक दिस। अब ये इस रेड कैंडल का हाई और लो देखें और ग्रीन कैंडल का हाई लो देखें, इसके हाई और लो के इनसाइड ये जो कैंडल आई है इसको हम कहेंगे इनवैलिड कैंडल, ठीक है? इसका कोई मार्केट में कॉन्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूं इनसाइड कैंडल्स की। ये देखें, यहां पे अगर आप देखें, ये एक हमारे पास ग्रीन कैंडल है, ठीक है? ये ग्रीन कैंडल है, इसका हाई हमने मार्क कर लिया, इसका लो हमने मार्क कर लिया। अब इसके नेक्स्ट जो कैंडल है रेड बन रही है, वो प्रीवियस कैंडल के इनसाइड है, यानी कि ये जो कैंडल है ये प्रीवियस कैंडल के इनसाइड आ चुकी है, तो ये इनवैलिड कैंडल है। अब वैलिड कैंडल में कौन सी है? ये वैलिड कैंडल है, फिर ये इनवैलिड है। नेक्स्ट ये ग्रीन कैंडल जो है ना, इसकी विक प्रीवियस कैंडल से डाउन साइड पे जा रही है, तो हमारे लिए वैलिड कैंडल ये कहलाएगी, रेड कैंडल इनवैलिड होगी और नेक्स्ट ग्रीन कैंडल हमारे लिए वैलिड कहलाएगी, ठीक है? अब इसका क्या फायदा है, इनको क्यों देखना है, ये आने वाले लेक्चर्स जो भी हैं उनमें आपको इसका बहुत फायदा होने वाला है। आपको पता चलेगा कि वैलिड लिक्विडिटी कौन सी होती है, इनवैलिड लिक्विडिटी कौन सी होती है, पुल बैक्स वैलिड कौन से हैं, इनवैलिड कौन से हैं। सारी चीजें आने वाली क्लास में आपको, आने वाली जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर आपको समझ आ जाएंगी। अब यहाँ रेड कैंडल का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। यहाँ देखें, ये एक रेड कैंडल है आपके पास, ठीक है? मैं इसका लो मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, और देखते हैं आपको यहाँ कितनी कैंडल्स इनवैलिड मिल रही हैं। ये इस कैंडल का लो है और ये इस कैंडल का हाई है, ठीक है? अब इस कैंडल के इनसाइड अगर आप चेक करें तो ये जो ग्रीन कैंडल है ये भी इनसाइड है, यानी कि ये इनवैलिड कैंडल है। ये रेड कैंडल भी इनवैलिड है और ये भी इनवैलिड है, ठीक है? तो इनवैलिड कैंडल्स का मार्केट में कोई काम नहीं होता, ठीक है? ये आपको ट्रैप करने के लिए बनाई जाती हैं, क्योंकि इनका डेटा ऑलरेडी पिछली कैंडल के इनसाइड आ रहा है, तो इनका कोई भी मार्केट में काम नहीं है। बस आपने इनको इग्नोर करना सीखना है। अपने एनालिसिस के दौरान, लिक्विडिटी मार्किंग के दौरान, स्ट्रक्चर मार्किंग के दौरान आपने इनको इग्नोर करना होता है, और आपने बचना होता है कि आप इनसाइड ऑर्डर ब्लॉक्स और इनसाइड कैंडल्स के अंदर फेयर वैल्यू गैप ना ढूंढ लें, ठीक है? जो कि आने वाले टाइम में आपको ट्रैप कर सकता है आने वाली ट्रेड्स के अंदर। तो यहाँ देखें, ग्रीन कैंडल की एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम इस ग्रीन कैंडल को मार्क करते हैं, ठीक है? इसका हाई ये रहा ग्रीन कैंडल का, और लो की बात करें अगर, तो लो हमारे पास यहाँ मौजूद है, ठीक है? अब इसमें भी देखें कितनी कैंडल्स इनसाइड हैं। ये रेड कैंडल भी इसके इनसाइड आ रही है, दोनों ग्रीन कैंडल भी इसके इनसाइड आ रही है, मतलब ये तीनों कैंडल्स इनवैलिड हैं। और नेक्स्ट जो रेड कैंडल है ये इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दे रही है,
मतलब हमारे लिए वैलिड कैंडल ये कहलाएगी, फिर ये 3 कैंडल इनवैलिड्स हैं और 4 कैंडल हमारे पास जो स्लो के नीचे क्लोज हो रही है, ये वैलिड कैंडल है। इस तरह अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बेशुमार आपको यहाँ पे कैंडल्स मिलेंगी। जिस तरह ये बड़ी कैंडल है, ये दोनों कैंडल इनसाइड है, ठीक है? बहुत सारी ऐसी कैंडल्स आपको मिलेंगी और पूरा स्ट्रक्चर भी अक्सर एक ही कैंडल के बीच में घूम रहा होता है। तो ये चीज़ आपको ट्रैप करती है। यहाँ देखें, ये एक आपको कैंडल मैं दिखाता हूँ, ये रेड कलर की कैंडल देखें, इसके अंदर है ये तीनों कैंडल्स, ठीक है? और जो नेक्स्ट कैंडल है 4th रेड वाली, ये भी इनसाइड है। जो आउटसाइड कैंडल है वो ये है, क्योंकि अगर आप इस रेड कैंडल का लो मार्क करेंगे तो यही ऐसी कैंडल है जो इस कैंडल से नीचे आ रही है। तो इसको हम वैलिड कंसिडर करेंगे। बाकी ये 4 कैंडल्स इसके हाई और लो के इनसाइड पे आ रही हैं, इसको हम कहते हैं इनवैलिड कैंडल्स, ठीक है? तो ये इनवैलिड और वैलिड कैंडल्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, चार्ट पे देखनी है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके ज़रिए ही आप आगे जाके मज़ीद चीज़ें, वैलिड और इनवैलिड चीज़ें कंसिडर करेंगे, जो कि आपको आने वाले टाइम में बहुत फ़ायदा देंगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं आपको मिल सकें, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, और ये सीरीज़ आपने कंप्लीट देखनी है ताकि जितने भी बिगनर्स लोग हैं जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं, उनके लिए सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत सारे एडवांस कॉन्सेप्ट आपसे शेयर करूँगा, आपको सिखाऊँगा, ताकि आप मार्केट के डायनामिक्स को समझ सकें। बहुत शुक्रिया।